पुष्प की जायांगता क्या होती है? पुष्प की जायांगता। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है पुष्प वृंत पर कैलकेस, कोरोला, पुमंग अथवा अंडाशय यानी कि जायांग। पुष्प वृंत पर यानी कि जो पेडिकल है, ठीक है, मैं यहाँ बनाती हूँ डायग्राम। ये है हमारा पेडिकल, हाँ या ना। फिर ये है हमारा कैलकेस, फिर है ये हमारा कोरोला, हाँ या ना। फिर इसके अंदर ये है हमारा मादा जनन भाग और ये है हमारा नर जनन भाग, हाँ या ना। ठीक है, तो जो पेडिकल है, पेडिकल पे कोरोला, कैलेक्स, जायांग, पुमंग ये किस तरीके से सापेक्ष स्थिति में लगे हुए हैं, उस आधार पर पुष्प को निम्न जायांगता में विभाजित किया गया है। तो पहली जायांगता है अधोजायांगता। क्या है? अधोजायांगता। फिर है परिजायांगता और फिर क्या है हमारा अधिजायांगता। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और हमारा एपिगाइनस। आया समझ में? अब देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अधोजायांगता। बच्चों अधोजायांगता में क्या होगा? देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ ना, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। दिख रहा है आपको डायग्राम? ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि जो हमारी इधर ये जो पुष्प का जो मादा जनन भाग है, ठीक है, जो मादा जनन भाग है, ये जो कोरोला है, कैलिक्स है, जो पुमंग है, उससे क्या हो रहा है? थोड़ी ऊंची पे है, थोड़ी ऊंचाई पे है, हाँ या ना। सबसे ऊपर लग रही है, हाँ या ना। देखो ये आप देखोगे इसकी स्थिति के आधार पे, तो कैलिक्स, कोरोला, पुमंग क्या है? नीचे है, जबकि जो जायांग है यानी कि जो मादा जनन भाग है वो क्या है? थोड़ा ऊपर है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अधोजायांगता। क्या बोलते हैं? अधोजायांगता। ये डायग्राम देखिए इधर, यहाँ पर जब मादा जनन भाग सबसे ऊपर होगा, सुपीरियर होगा, यानी कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इधर देखो ओवरी जो है, ठीक है, ओवरी यहाँ पर क्या होगी? सुपीरियर होगी। क्या होगी? सुपीरियर होगी, सबसे ऊंचाई पे होगी। तो ऐसी कंडीशन अधोजायांगता में जायांग, ठीक है, जायांग यानी कि जो गायनोशियम है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? ओवरी, अंडाशय की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च स्थान पर स्थित होती है। और अन्य अंग जो है कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, वो क्या है? नीचे होते हैं। और ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववृत्तीय होते हैं, यानी कि जो हमारी ओवरी है, वो इस पुष्प की जो ओवरी है वो क्या है? सबसे ऊंचाई पर है, सुपीरियर ओवरी है, हाँ है ना। और जो पुष्प है वो कैसा है? हाइपोगाइनस है, अधोजायांगता वाला है। तो इस कंडीशन को हम हाइपोगाइनस कहेंगे, अधोजायांगता कहेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है वो है बैंगन, गुड़हल और मस्टर्ड यानी कि सरसों। क्लियर हो गई? इसको हम किस आधार पे देखते हैं? इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जी, और नीचे यहाँ पर ये सुपीरियर यानी कि जी जो है गायनोशियम जो है सबसे ऊंचाई पर है। तो ये देखो जी को हमने क्या कर दिया? ऊंचाई पे कर दिया। तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। अब परिजायांगता, परिजायांगता क्या है? परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होगा, ठीक है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ठीक है, मध्य में होगा। कैसे होगा? ये देखो यहाँ पर जो, अब यहाँ से तो आपको बहुत ऊंचाई दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो आप, इसमें क्या है, कभी कभी प्रिंट में इश्यूज आते हैं। यहाँ देखिए आप, इस तरीके से ये है हमारा मादा जनन भाग, फिर है ये है पुंकेसर, ठीक है, ये पुंकेसर, फिर ये थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं, और ये है हमारा कोरोला, और ये है कैलकेस, और ये है पेडिकल, हाँ या ना। तो जब क्या होगा, जब ये देखो ये हमारा कोरोला है, ये पुमंग है, हाँ या ना। तो जायांग की स्थिति आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जायांग यहाँ पर ना तो ज्यादा नीचे है और ना ज्यादा ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी हमारी? परिजायांगता यानी कि पेरिगाइनस, हाँ या ना। तो पेरिगाइनस में क्या होगा कि अंडाशय मध्य में होगा और अन्य भाग पुष्पाशन के किनारे पर स्थित होंगे। यानी देखो किनारे पर ही है, ये देखो दिख रहा है, किनारे पर ही है, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है। ये लगभग समान ऊंचाई तक ही होते हैं। इनमें अंडाशय आधा अधोवृत्तीय होता है, हाँ या ना। यहाँ पर अंडाशय कैसे होगा? अधोवृत्तीय होगा, और वहां पर ऊर्ध्ववर्ती था,
हाँ या ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, नीट में पूछी जाती है आपसे। तो यहाँ पर आधा अधोवर्ती है, वहाँ पे ऊर्ध्व अर्धोवर्ती था। यहाँ का जो एग्जाम्पल है पल्म, गुलाब और आड़ू में ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। फिर है हमारा अधिजायांगता। अधिजायांगता में क्या होगा कि जो मादा जनन भाग है वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा, ठीक है, और जो बाकी भाग है वो सुपीरियर होंगे यहाँ पे, और ये क्या होगा, नीचे में होगा। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, जो किनारे हैं यानी जो कोरोला है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करेंगे, और अंडाशय को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। देखो घेर लिया, यहाँ आप देख पा रहे हो, इस तरीके से घेर लिया, ठीक है, इसलिए अंडाशय अधोवृत्ति हो जाता है। वहां पर आधा अधोवृत्ति था, यहाँ पूरी तरीके से कवर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल है सूरजमुखी में, आप आराम से इसको देख सकते हो, अमरूद में भी आप देख सकते हो, घिया में भी आप ऐसा देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म। इसमें हमने देख लिया 3 तरह का होता है, हैपोगाइनस, ठीक है, पेरिगाइनस और हमारा एपिगाइनस। 3 तरह के होता है। किसकी हम कंडीशन देख रहे हैं कि जो अंडाशय है वो जो कैलिक्स है, कोरोला है और जो पुमंग है उसकी स्थिति के आधार पे हमने मेंशन किया। यदि जो ओवरी है, जो हमारा मादा जनन भाग है वो सबसे ऊपर है ना, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हाइपोगाइनस। यदि वो मध्य में है तो हम उसको बोल रहे हैं पेरिगाइनस। यदि वो बहुत ज़्यादा नीचे है और बाकी भागों ने उसको, बाकी अपेंडेजेस ने उसको घेर रखा है, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी हमारी एपिगाइनस, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। भाई अब दबा दिया ना, गायनोशियम को दबा दिया, तो इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं। आगे चीजें समझ में, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो कैलिक्स है, कोरोला है, पुमंग है, जायंग है, उसको हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। जब तक ये आप चीजें मेंशन कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में।